आज मैं आया हूँ स्टाफ क्वार्टर्स के जंगली बीहड़ में। यहाँ ना आदम है ना आदमजात। अगर यहाँ आप पहुँच गए तो ऊपर वाला ही बचा सकता है। तो आज मैं आपको यहाँ से निकलने के ऐसे तरीके बताऊँगा जो मानव संग्रहालय, भमोरी प्लांटेशंस और केरवा डैम घंटा कहीं काम नहीं आएंगे। ये है मैन वर्सेस कॉन्क्रीट जंगल और मैं हूँ ग्रिफिन वाइल्ड। इस बीहड़ में रहने वाले कई जहरीले जीव यहाँ दरारों में प्रजनन करते हैं। ऐसी उत्तेजित अवस्था में उनसे छेड़छाड़ करना जानलेवा साबित हो सकता है। तो मुझे यहाँ एक मोल रैट दिखाई दे रहा है। ये इंसानों के हैबिटेशन के आसपास पाए जाने वाले मोस्ट कॉमन रैट स्पीशीज है, जो कि कई सारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये यहाँ एक मतलब इन्हें इन पे फीड करने वाले कई सारे शिकारी पक्षी भी यहाँ मौजूद होंगे। दोस्तों, आपको जो ये पीछे लाल और सफेद रंग की बिल्डिंग दिख रही है, ये मात्र एक आभास है। कई बार जंगलों में और पीहड़ों में जो है लोगों को ऐसे आभास हो जाते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में मिराज के नाम से जानते हैं। तो आप इस आभास से बिल्कुल ना रहे कि ये कोई बिल्डिंग है। हम लोग फिलहाल अभी पीहड़ में ही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो देखिए, वहाँ एक शिकरा बैठा हुआ है। ये इंडिया में सबसे कॉमनली पाया जाने वाला रैप्टर स्पीशीज है, जो कि अपने से छोटे स्पीशीज का शिकार करके उन पर फीड करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जरूरत है खाना, पानी और शेल्टर ढूंढने की, क्योंकि अगर आप ऐसे बीहड़ों में प्यासे रह गए तो आपकी मौत बहुत जल्दी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले पानी ढूंढते हैं। वो देखिए दोस्तों, वहाँ पे एक किंगफिशर दिखाई दे रहा है। तो इंडिया में जो है ये सबसे कॉमनली पाए जाने वाला किंगफिशर है। तो ये किंगफिशर यहाँ मौजूद है, इसका ये मतलब है कि हम लोग पानी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों चलिए पानी की तलाश पे चलते हैं। दोस्तों, ये नमी देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का स्रोत कहीं आसपास ही है। तो चलिए दोस्तों, हम पानी के बहुत ज्यादा ही करीब हैं। तो आइए। दोस्तों, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बिल्डिंग दिखाई थी कि बीहड़ों में ऐसे भ्रम लोगों को हो जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास हैं। तो दोस्तों, उन्हीं में से एक भ्रम है ये पानी की बोतल। ये असली बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन ये भ्रम वाला पानी पी के ही मैं अब अपनी जान बचानी पड़ेगी मुझे। तो दोस्तों, अब मेरे शरीर को पानी मिल चुका है और चलिए अब खाने की तलाश में चलते हैं। चलिए दोस्तों, मुझे कुछ फल खाने वाले पक्षियों की आवाजें आ रही हैं। बारबेट, हॉर्नबिल। दोस्तों, इन पक्षियों की आवाजें आने का मतलब ये है कि यहाँ कोई एक पेड़ जो है वो फलों से लदा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, उसकी तलाश में चलते हैं। ऐसे में सूखी छिपकली, पक्षियों का डैंड्रफ, दीवार पर जमी काई, जो मिले वो खाएं। इन हालातों में ज़रूरी है कि आप अपने मानसिक संतुलन को ना खोएं। हो सकता है आपको अपना पसीना पीना पड़े, पर हौसला ना हारें। दोस्तों, मुझे यहाँ कुछ पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही। वो देखिए, वो रहा ग्रेटर कोकल। ये एशिया में पाए जाने वाला एक कॉमन स्पीशीज है और ये दोस्तों बहुत आराम से दिखा है। ये बहुत ही शर्मीला पक्षी है। हल्की सी आवाज होते ही ये छुप जाता है। और वहाँ ऊपर देखिए दोस्तों, मुझे यहाँ एशियन कोयल भी दिख रहा है। ये मेल है और आपने इनकी सुरीली आवाज तो जरूर सुनी होगी, लेकिन इनके बारे में मैं एक बात बताता चलूं। ये अपना अंडा दूसरे पक्षियों के घोंसले में रखने वाला स्पीशीज है। इसका मतलब ये कि इसको साइंटिफिक भाषा में इसे ब्रूड पैरासिटिज्म कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, मुझे अभी याद आया कि मेरी मम्मी ने मुझे ये टिफिन दिया था। तो अगर मैं इस टिफिन को खत्म करके यहाँ से नहीं गया तो भले ही मैं बीहड़ से जिंदा बच जाऊं, लेकिन घर पहुंचते ही मेरी माँ मुझे जान से मार देंगी। तो इस टिफिन को खत्म करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आप भी थोड़ा टेस्ट कीजिए। दोस्तों, मैंने सुबह से फ्रूट सलाद, तंदूरी रोटी, बिरयानी और एक मैंगो शेक के अलावा मैंने और कुछ नहीं खाया है और मुझे अभी भी बहुत भूख लग रही है। तो अब पता नहीं मैं, और अब अंधेरा भी हो रहा है,
तो पता नहीं मैं इस भीड़ में बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब थोड़ी देर में हमें खाना खाने की कोई चीज मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मुझे यहाँ एक डोमेस्टिक डॉग का स्केट मिला है और ये काफ़ी ड्राई है। इसका मतलब जो है ये बहुत पुराना हो चुका है और कई बार जो है वो फिर बीहड़ों में आपके साथ ऐसा होता है कि आपके पास और कुछ चारा नहीं होता तो आपको इनका सेवन करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों मैंने अभी आपको कई सारे आइटम्स गिनाए कि जो मैंने सुबह से अभी तक खाए हैं। तो आई गेस कि मैं थोड़ी देर और जो है वो भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रात होते ही यहाँ का तापमान 20 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसे में भोजन की तलाश में निकलते हैं आवारा कुत्ते। अगर आपका सामना किसी आवारा कुत्ते से हो तो उसे पीठ दिखाकर ऐसे ना भागे, वो आपको मैराथन दौड़ा देगा। इसीलिए आग जलाना बहुत ही ज़रूरी है। अब अंधेरा होने वाला है और मैंने चीज़ें बताई उनके अलावा मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है तो हमें आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ेंगी। बट वेट, मैं उनका करूँगा क्या जब सरकारी जगहों पे ये करना अलाउड नहीं है तो। लेकिन दोस्तों जान बचाने का सवाल है तो हमें ये करना ही पड़ेगा। तो आइए लकड़ी इकट्ठी करते हैं। दोस्तों मैंने ये पत्ते इकट्ठी कर लिए हैं और अब आग जलाना बाकी है। चलिए आग जलाते हैं। दोस्तों ये मैंने कुछ पत्तियां इकट्ठी कर ली हैं और अब आग जलाएंगे जैसे कि मैंने YouTube ट्यूटोरियल्स पर देखे हैं। बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है ये यार। जल्द या खुदा, ये जगह तो मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। बहुत बहुत कोशिश करने के बाद भी ये आग नहीं जली। अब मुझे लगता है कि मैं वाकई अब बच नहीं पाऊंगा और मेरे बचने की संभावना बहुत ही कठिन लग रही है। फोन वाइब्रेट हो रहा है। हेलो, हाँ उस्मान, हाँ मैं यही हूँ। मैं जंगल में फंसा हुआ हूँ। क्या क्या घर में बिरयानी बनी है? हाँ तो हाँ मैं बहुत जल्दी आऊँगा, अभी पहुँच जाऊँगा मैं। क्या थोड़ी सी बची है? नहीं बचा के रखो, मैं आ रहा हूँ मैं। नहीं, बिरयानी का नाम सुन के अब मेरे अंदर हिम्मत आ रही है तो मैं आता हूँ। बहुत मुश्किल सफ़र रहा दोस्तों, लेकिन बिरयानी की खुशबू ने मेरे अंदर एक नई हिम्मत पैदा कर दी। मैं ज़िंदा हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ। मिलते हैं एक नए एपिसोड में इसी तरह की किसी लोकेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ। दिस इज़ ग्रिफिन वाइल्ड साइनिंग ऑफ।